शतरुद्र संहिता सप्तम खंड। शिव के 5 अवतार। सौनक जी बोले, हे व्यास जी, शिष्य सूत जी, अब आप मुझे शिव जी के अवतारों की वह कथा सुनाइए जो परम कल्याणमयी है तथा जिनसे सज्जन पुरुषों का हित हुआ है। सूत जी कहने लगे, हे मुनि, अब आप ध्यान पूर्वक शिव अवतारों की पवित्र कथा को सुने। यही कथा पूर्व काल में सनत कुमार जी ने साक्षात शिव स्वरूप नंदीश्वर से पूछी थी, सो मैं वही कथा आपसे वर्णन करता हूँ। श्वेत लोहित नामक 19वें मनवंतर में सदोजात नामक अवतार हुआ था। उस काल में ध्यान मग्न ब्रह्मा जी का शिव से शिव जी का अवतार हुआ। उनका वर्ण श्वेत लोहित था, उनका नाम सदोजात हुआ। ब्रह्मा जी ने उन्हें शिव जानकर चिंतन किया, तब उनसे सुनंदन, नंदन, विश्वनंदन आदि 4 कुमार और प्रकट हुए। इस पर सदोजात प्रभु ने ब्रह्मा जी को सृष्टि रचना की आज्ञा दी। फिर रक्त नामक 20वां कल्प हुआ, उसमें ब्रह्मा जी रक्तवर्ण के हुए। उनके चिंतन करने पर वैसा ही रक्तवर्ण वाला तथा लाल नेत्रों वाला पुत्र हुआ। उनको कामदेव नामक शिव जानकर ब्रह्मा जी की स्तुति की। फिर इन लाल वस्त्रधारी को विराज, विवाह, विशाल और विश्व भावना नामक 4 पुत्र उत्पन्न हुए। उन्होंने भी ब्रह्मा जी को सृष्टि रचना का आदेश दिया। फिर 21वां पीतवास नामक कल्प हुआ। पुत्र की इच्छा वाले ब्रह्मा जी के एक तेजस्वी दीर्घ भुजाओं वाला कुमार प्रकट हुआ। उसे भी उन्होंने शिव अवतार जानकर शिव गायत्री जपनी आरंभ कर दी। इस कुमार से भी अनेकों पुत्र प्रकट हुए। यहाँ तत्पुरुष अवतार समाप्त हुआ। इसके बाद शिव नामक कल्प हुआ। उसमें ब्रह्मा जी ने हजारों वर्षों तक शिव का चिंतन किया। इस प्रकार कृष्ण वर्ण वाले कुमार का जन्म हुआ। तब इन अघोर कृष्ण वर्ण वाले अद्भुत देवेश को ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया। ब्रह्मा जी की स्तुति करने के बाद 4 कुमार प्रकट हुए। उनके नाम थे कृष्ण, कृष्ण सदाशिव, कृष्णाश्चय और कृष्ण कंठधारी। यह सभी अव्यक्त नामक वाले तेजस्वी और शिव स्वरूप थे। इन्होंने भी ब्रह्मा जी को सृष्टि विस्तार के लिए एक अद्भुत अघोर नामक योग दिया, इसीलिए इन्हें अघोर अवतार नाम से कहा गया। इसके पश्चात विश्व स्वरूप नाम का कल्प हुआ, जिसमें ब्रह्मा जी के चिंतन से सरस्वती का प्रादुर्भाव हुआ। तभी वैसा ही वेश धारण किए हुए शिव का भी एक कुमार रूप में अवतार हुआ। तब उन ईश को ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया। शिव जी ने उन्हें सन्मार्ग का उपदेश दिया। फिर उन्होंने 4 पुत्रों को प्रकट किया। उनके नाम थे जटी, मुंडी, शिखंडी और अर्धमुंडी। इन्होंने योग मार्ग धारण किया। यह ईशान अवतार कहलाए। इस प्रकार शिव की ईशान, पुरुष, अघोर, काम संरक्षक, वृक्ष संरक्षक 5 मूर्तियां विख्यात हुईं। जो पुरुष इन मूर्तियों की वंदना करता है तथा इस महात्म्य को सुनता या पढ़ता है, वह सभी भोगों को प्राप्त करके परम गति को प्राप्त करता है। शिव की मूर्तियों का वर्णन। नंदीश्वर बोले, हे तात, आप लोक में सब कार्यों को पूर्ण करने वाले शिव के अवतारों को सुने। शिव की 8 मूर्तियां कही गई हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: शर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव। भगवान शिव की ये 8 मूर्तियां सब में सूत्र में मणियों की भांति पिरोई हुई हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, क्षेत्रज्ञ, सूर्य और चंद्रमा में ये कृष्मा अधिष्ठित हैं। शंकर जी विशंबर रूप से इन्हीं के द्वारा सब में व्याप्त हैं। पृथ्वी रूप से वे चराचर जगत को धारण करते हैं। जल रूप से विश्व को जिलाते हैं। शिव का उग्र रूप है। एक आकाशात्मक भूम रूप है। पशु नामक रूप में शिव सभी जीवों का पाश काटते हैं। ईशान नामक रूप से सूर्य के द्वारा संसार को अमृत किरणों द्वारा तृप्त करते हैं। 8वां अपूर्व रूप से आत्मा नामक शिव ही सब में व्याप्त है। इस प्रकार ये 8वां शिव जी की मूर्ति संसार में व्याप्त है। अर्धनारीश्वर शिव। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि का विस्तार किया, तब उनके द्वारा उसका विस्तार न हो पाया। इससे उन्होंने परमेश्वर शिव की आराधना की। शिव जी पार्वती सहित प्रकट हो फिर शक्ति को अपने से अलग करके शिव ने ब्रह्मा जी से कहा, तुम वर मांगो। ब्रह्मा जी ने उन परम शक्ति को शिव से पृथक हुआ देखकर उनकी इस प्रकार स्तुति की, हे शिवे, आपके पतिदेव देवों के भी देव हैं। उनकी कृपा से ही मेरी रक्षा हुई है। इन्हीं परमात्मा शिव जी के द्वारा समस्त सृष्टि का सृजन हुआ है। हे शिवे, मैं बारंबार सभी देवताओं को अपने मन में बनाता हूँ, परंतु वे मेरी सृजन बुद्धि को नहीं धारण करते। अब मैं मैथुनी सृष्टि की रचना चाहता हूँ। इसमें नारियों की आवश्यकता है। मेरी शक्ति इसमें काम नहीं देगी। आप मुझे अपनी शक्ति प्रदान करें, क्योंकि आप सबकी शक्ति ईश्वर हैं।
और हे शिवे, आप अपनी सामर्थ्य से चराचर जगत की सृष्टि के लिए दक्ष की पत्री रूप में प्रकट की हो जाइए। ब्रह्मा जी की यह प्रार्थना सुनकर देवी तथा परमेश्वर ने तथास्तु कह दिया। फिर वे दोनों एक रूप हो गए। तभी से संसार में स्त्री का भाग निश्चित हुआ। नंदिकेश्वर अवतार। सनत कुमार बोले, हे नंदीश्वर, अब आपके श्री मुख से मैं ये चाहता हूँ कि शिवजी के अंश से आप कैसे उत्पन्न हुए, शिव तत्व आपने कैसे जाना। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार, एक समय की बात है, सिलाद ऋषि ने पुत्र की कामना से तप किया। इंद्र ने वरदान देने को गए। उन्होंने इंद्र से कहा, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे अयोनित तथा मृत्युहीन पुत्र दीजिए। इंद्र ने कहा, मृत्युहीन तो कोई नहीं हो सकता, ऐसा सर्वदा असंभव है। हाँ, यदि रुद्र प्रसन्न हो तो ऐसा वर दे सकते हैं। ये सुनकर शिलाद ने महादेव जी की आराधना की। 1000 वर्षों तक घोर तपस्या करने पर उनके शरीर पर दीमक की मिट्टी चढ़ गई। उमा सहित शिवजी उसे वर देने गए। शिव ने अपने हाथों से स्पर्श किया। मुनि की समाधि टूटी। शिव के दर्शन किए। शिव के चरणों में गिरकर मुनि ने प्रणाम किया और स्तुति करने लगे। शिवजी से मृत्यु रहित पुत्र का वरदान मांगा। शिवजी ने एव मस्तु कह दिया और अंतर ध्यान हो गए। शिलाद ने यह सारा वृत्तांत ऋषियों को सुनाया तथा यज्ञ करने को आंगन खोदने लगे। तभी मैं शिव आज्ञा से उनके यहाँ प्रलयाग्नि के समान चमकने वाला पुत्र प्रकट हुआ। देवताओं ने फूलों की वर्षा की। 3 नेत्र वाला चतुर्भुज और जटा मुकुटधारी बालक को देखकर पिता ने भारी खुशी मनाई। मैं पर्णकुटी में पिता के साथ गया, वहाँ साधारण बालक बन गया। इससे पिता को दुख हुआ, परंतु पुत्र स्नेह के कारण मेरी सभी जाति कर्म किए। मेरा नाम नंदी रखा। मुझे अल्पायु में ही वेद शास्त्रों का अध्ययन करा दिया। तब एक दिन मित्रावरुण नामक ऋषि वहाँ आए। वे मुझे देखकर भारी विस्मय करने लगे कि इतनी थोड़ी अवस्था में इस बालक ने सभी शास्त्र पढ़ लिए हैं, परंतु यह अल्प आयु वाला बालक है, 1 वर्ष में ही इसकी आयु शेष है। यह सुनकर पिता भारी दुखी हुए और रोने लगे। तब मैंने कहा, पिताजी, मुझे कोई भी नहीं मार सकता, आप चिंता न करें, मैं शिव जी की तपस्या के द्वारा मृत्यु को भी जीत लूँगा। ऐसा कहकर मैं एक महावन तप हेतु चला गया। महावन में जाकर मैंने घोर तप किया। तब शिवजी माता पार्वती के साथ वहां आए और मुझे वर मांगने को कहा। शिवजी ने हाथ पकड़कर कहा, तुम तो मेरे ही स्वरूप हो, तुम्हें मृत्यु का भय कैसा। फिर मुझे अपने गले लगाकर बोले, इससे मैं पुनः त्रिनेत्रधारी तथा चतुर्भुज रूप वाला शिव स्वरूप हो गया हूँ। शिव ने जटा में से निकालकर जल छोड़ा। इससे वहाँ पंचनाद स्थान बन गया। वहाँ जप्तेश्वर शिव है तथा नदियाँ हैं। वह स्थान बड़ा महिमामयी है। वह शिवजी से पार्वती जी ने मुझे मांगकर अपना पुत्र बनाया। शिवजी ने सभी गणों को बुलाकर मुझे गणों का स्वामी नियुक्त किया तथा मुझ सहित बैल पर सवार होकर चल दिए। भैरव अवतार। एक बार सभी देवताओं ने सुमेर पर्वत पर बैठे हुए ब्रह्मा जी से अविनाशी तत्व पूछा। तब उन्होंने बताया कि हे देवताओं, मैं ही एकमात्र संसार की उत्पत्ति का कारण अविनाशी अज स्वयं तथा अनादि ईश्वर हूँ। मुझसे परे कोई देवता नहीं है। इस पर विष्णु भगवान ने उन्हें समझाते हुए कहा, हे ब्रह्मा जी, तुम ये क्या कह रहे हो? तुम मेरी ही आज्ञा से सृष्टि के कर्ता हो, तुम मेरा अनादर क्यों करते हो? इस पर दोनों में विवाद होने लगा। तब चारों वेदों को बुलाया। 4 वेद मूर्ति धारण कर वहां आए। तब चारों वेदों ने कहा कि जिसके भीतर समस्त भूत निहित है तथा जिससे सब कुछ प्रवृत्त होता है, जिसको परम तत्व कहा जाता है, वह तो एक ही है, रुद्र रूप। इस पर ब्रह्मा विष्णु ने कहा, हे वेदों, यह तो तुम्हारा ज्ञान है। भला पार्वती से रमण करने वाला धूल धूसरित शिव को परम तत्व कैसे कहा जा सकता है? वह परमात्मा नहीं हो सकते। तभी वहां पर उनके विवाद को सुनकर एक ज्योति प्रकट हुई और उसमें से त्रिशूलधारी आदि अनंत रहित नील लोहित भगवान प्रकट हुए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे, हे चंद्रशंख, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम तो मेरे सिर से उत्पन्न हुए हो। रुदन करने के कारण मैंने तुम्हारा नाम रुद्र रखा। हे पुत्र, तुम मेरी शरण में आओ। ब्रह्मा जी का यह अहंकार पूर्ण वाणी सुनकर शिवजी को बड़ा क्रोध आया। उसी क्षण अपने क्रोध से उन्होंने भैरव नामक एक पुरुष को उत्पन्न करके कहा, तुम ब्रह्मा पर शासन करो, फिर संसार का पालन करो। तुम्हारा नाम भक्तों के भक्षण करने के कारण पाप भक्षण भी रहेगा। हे कालराज, तुम मेरी काशीपुरी के अधिपति होगे। उस पुरी में जितने पापी हों उन्हें तुम सदा दंड देना। काल भैरव ने शिव की यह आज्ञा सुनते ही अपनी अंगुली के नख से ब्रह्मा जी का सिर काट दिया। ब्रह्मा जी का 5वां सिर कट गया। तब भयभीत ब्रह्मा सतरुद्री का पाठ करने लगे।
अब ब्रह्मा विष्णु दोनों को ज्ञान हुआ कि शिवजी ही ब्रह्म रूप हैं। उन दोनों का अहंकार नष्ट हो गया। महादेव जी ने उन्हें अभय किया। के बाद शिव भैरव से बोले, तुम अब इन ब्रह्मा के कपाल को धारण कर इसी के आश्रित होकर भिक्षावृत्ति करते हुए संसार में अपनी ब्रह्म हत्या के पाप को दूर करो। फिर उन्होंने ब्रह्म रूपी कन्या को उत्पन्न करके भैरव से कहा, हे काल भैरव, जब तुम चाहो घूमो, परंतु इस कन्या के काशी में पहुंचने से पूर्व ही तुम भयंकर मूर्ति धारण करके पहुंच जाना। तब इससे कहना कि तुम वाराणसी छोड़कर जहाँ भी चाहे चली जाना। भैरव जी ने महादेव जी की आज्ञा से कापालिक व्रत धारण किया। फिर वे विश्वात्मा कपाल हाथी में लिए काशी में आ गए। उस कन्या ने त्रिलोक के भ्रमण में भी उनका पीछा नहीं छोड़ा। एक समय भैरव जी नारायण लोक पहुँचे। भगवान ने उन्हें शिव रूप को देखकर उठकर सभी देवों के साथ प्रणाम किया, हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की। उनको कमला से भी कहा, हे देवी, आज हम बड़े धन्य हैं कि जगतपति शिव के दर्शन हुए हैं। इन जगतपति ईश्वर के दर्शन से मनुष्य संसार के आवागमन के चक्कर से छूट जाता है। फिर शिवरूप भैरव जी से पूछा, हे त्रिलोचन, आप किस प्रकार भ्रमण कर रहे हो? तब विष्णु जी को उन्होंने बताया कि ब्रह्म हत्या के समनार्थ मैंने यह कापालिक व्रत किया है। फिर लक्ष्मी जी ने भिक्षा में उन्हें सनोरथी नामक विद्या भेंट की। उस भैरव जी की कपाल रूप खप्पर में वह विद्या लिए वह प्रसन्न होकर भिक्षा के लिए दूसरी ओर चल दिए। ब्रह्म हत्या उनके पीछे पीछे घूमती रही। फिर भैरव जी काशी अविमुक्त क्षेत्र पहुँचे। वहाँ ब्रह्म हत्या पाताल में समा गई। ब्रह्मा जी के हाथ से ब्रह्मा का सिर पृथ्वी पर गिर गया। तब वहाँ कपाल मोचन तीर्थ हुआ। भैरव जी ने वहाँ आनंद से नृत्य किया। जो मनुष्य कपाल मोचन का स्मरण करता है उसके इस जन्म तथा दूसरे जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य काशी में जन्माष्टमी या मंगलवार को कालराज भैरव जी का दर्शन करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। कारागार आदि बंधन में पड़ा मनुष्य भी कष्टों से मुक्ति को जाता है। शरभ अवतार। नरसिंह अवतार के समय जब नरसिंह जी ने हिरण्यकश्यप का वध कर दिया तो शिवजी ने वीरभद्र जी को बुलाकर कहा कि तुम नरसिंह जी को क्रोध को शांत करो। शिवजी की आज्ञा से गणाध्यक्ष वीरभद्र जी शांत रूप से वहां गए। जैसा पुता पुत्र को समझाया, हे माधव, आपने संसार के हित के लिए, सुख के लिए अवतार लिया है। आप अविनाशी तथा सबके पालन करता हो। अब आपने नरसिंह रूप से पृथ्वी का उद्धार करके हिरण्यकश्यप को मारा है। आपने जिसके लिए अवतार लिया था वह पूर्ण हो गया। अब अपने इस भीषण रूप को शांत कीजिए। वीरभद्र की यह बात सुनकर महापौर कठिन शब्दों में ही कहने लगे, तुम यहाँ से चले जाओ। मैं इस चराचर जगत का संहार करूँगा। यह सब जगत मेरा ही शासन है, मुझ पर किसी का शासन नहीं। मैं संहार करता हूँ, मैं सभी शक्तियों का प्रवर्तक हूँ। विष्णु जी के इस अहंकारमय वचनों को सुनकर वीरभद्र को भारी क्रोध हुआ। उसने कहा, क्या आप संसार के संहारकर्ता शिव को नहीं जानते? आप असत्यवादिता दीख पड़ती है। मैं तुम्हारे हित के लिए ये यहाँ शिव की प्रेरणा से आया हूँ, किंतु तुम उनका तत्व न जानकर अहंकार से गरजते हो। हे हरि, तुम उन शिव के अधीन हो। यह दैत्य भी उन्हीं की शक्ति से आपने मारा है। दक्ष के यज्ञ में मैंने ही तुम्हारा सिर काटा था। तुम्हारे पुत्र ब्रह्मा का 5वां सिर भी काटा गया, जो अब तक नहीं जमा। क्या ये सब तुम भूल गए हो? आदि से अंत तक सारी शक्ति शिवजी की ही फैली हुई है। हे नरसिंह, तुम अपना रूप शांत कर दीजिए, नहीं तो मेरे क्रोध का वज्र तुम पर मृत्यु के समान टूटेगा। जब वीरभद्र ने ऐसा कहा तो नरसिंह जी क्रोध कर उन पर झपटे। फिर तो आकाश में व्याप्त शिवजी का कठिन तेज सर्वत्र प्रकट हो गया। वीरभद्र ने उनको अपनी भुजाओं में बांधकर सर्व रूप में इस प्रकार पकड़ लिया कि वे अत्यंत व्याकुल हो गए। फिर उन्हें लेकर आकाश में ऐसे उड़े कि उन्हें ले जाकर भगवान के शिव वृषभ के नीचे डाल दिया। विष्णु का शरीर दीन हो गया, उनका सारा तेज सरव रूप वीरभद्र में लीन हो गया। देवताओं की स्तुति सुन परमेश्वर बोले, आप घबराइए नहीं, इससे विष्णु भगवान की महत्ता कम नहीं होगी। तब तक पक्षीराज सरव यह कहकर विष्णु जी के शरीर को लेकर पर्वत पर चले गए। तब शंकर भगवान नरसिंह के चर्म को धारण करने लगे और मुंडमाला में उनका मुख भी सम्मिलित कर लिया। विश्वानर में वरदान। एक अवतार में भगवान शशि शेखर ने विश्वानर के घर अवतार लिया था। आप उस कथा को अवश्य सुने। एक पुरानी कथा है कि नर्मदा के तट पर नर्मपुर नामक रमणीय नगर है। उसमें शिव भक्त विश्वानर मुनि रहते थे। वे संपूर्ण शास्त्रों के वेत्ता और शिव चरणों में श्रद्धालु तथा लोकाचार में चतुर थे। उनको सुचिस्मति नामक ब्राह्मण कन्या से विवाह हो गया। उनकी पतिव्रता स्त्री ने उनको बड़ा भारी सेवा की।
जिससे प्रसन्न होकर मुनि ने वर देना चाहा। इस पर पत्नी ने कहा, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे। उन्होंने पत्नी से कहा, अच्छा, तुम शिव के लिए तप करूंगा और उनसे वरदान प्राप्त कर तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा। तुम चिंता मत करो। वह काशीपुरी में मणिकर्णिका घाट पर जाकर तप करने लगे। 1 वर्ष के बाद 13वें महीने में गंगा जी से स्नान कर लिंग पूजन करने गए। तब उस तपोधन ने लिंग के मध्य एक 8 वर्षीय बालक को देखा, जो बड़ा ही सुंदर पीली जटा मुकुट लगाए नंग तथा प्रसन्न वदन था। वह बालक मंद मंद हंसता हुआ उन्हें देख रहा था। उस बालक को देखकर मुनि के हर्ष की सीमा न रही। उससे रोमांचित होकर प्रणाम किया, उनकी स्तुति करे उन्हें संतुष्ट किया। उस बालक ने कहा, हे विश्वानर, तुमने जो सुचिष्मति से पुत्र का विचार किया है वह पूर्ण होगा। मैं ही तुम्हारी स्त्री के गर्भ से प्रकट होऊंगा, तब मेरा नाम गृहपति होगा। इस प्रकार वरदान देकर बालक अंतर्ध्यान हो गया। विश्वानर भी प्रसन्न हुए और शिवजी का स्मरण करते हुए अपने घर को चले गए। गृहपति अवतार। विश्वानर यह सभी समाचार घर आकर पत्नी को सुनाया। समय पर उसकी पत्नी गर्भवती हुई। सुंदर लग्न होने पर शिव योग में चंद्रमा के समान सुंदर बालक उत्पन्न हुआ। मंगल ही मंगल दिखने लगा। अप्सराएं नृत्य करने लगीं। अति पुलय, वशिष्ठ, भारद्वाज, अंगिरा, दक्ष, वाल्मीकि, व्यास, शिलाद, शंख, कात्यायन आदि ऋषि तथा मुनि कन्याएं विश्वानर के घर शांति पाठ करने आए। बड़ा भारी महोत्सव हुआ। उसका नाम गृहपति रखा गया। सभी उन शिव भक्त दंपति की प्रशंसा करने लगे। पिता ने समय समय पर उसका संस्कार किया, वेद वेदांग पढ़ाए। 9 वर्ष का बालक हो जाने पर नारद जी देखने आए और 12वें वर्ष में इसे बालक को बिजली और अग्नि से भय है ऐसा कहकर चले गए। नारद जी के वचनों को सुनकर विश्वानर को स्त्री सहित महान कष्ट हुआ। सुचिष्मति भी दुख से व्याकुल हो गई। पुत्र ने माता पिता दोनों से रोने का कारण पूछा। फिर वह माता पिता को समझाने लगा, हे पिताजी, आपके चरणों के प्रताप से मुझे विघ्न तो क्या, काल भी नहीं मार सकता। आप इसकी चिंता मत करो। मैं आपका पुत्र हूँ तो मैं मृत्युंजय शिव का मंत्र जाप कर अपनी रक्षा स्वयं ही कर लूँगा। यह सुनकर उसके माता पिता को धीरज बंधा और बोले, हे वत्स, निश्चित ही मृत्युंजय शिव जी की आराधना से समस्त विघ्नों का नाश हो जाता है। बालक गृहपति ने माता पिता के चरणों की वंदना की। उसने काशी में आकर गंगा स्नान करके विश्वेश्वर शिव की पूजा और दर्शन किए। शिवलिंग के दर्शन से भारी तृप्त हुआ। उसने कहा, मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि विश्वेश्वर शिव का दर्शन मिला। नारद जी के कथन ने मेरा भाग्योदय कर दिया। फिर वहाँ एक और शिवलिंग की स्थापना करके कठोर नियमों का पालन करता हुआ वह प्रतिदिन 108 घड़ों से शिव जी को स्नान कराता था। नील कमलों की माला उन पर चढ़ाता था। फिर नारद जी के वचनों को सिद्ध करने के लिए 12वें वर्ष में इंद्र वज्र लेकर उसके पास आए। इंद्र ने कहा, तुम जो चाहो वर मांगो। उस मुनिपुत्र ने मधुर वाणी में कीर्तन करते हुए कहा, मुझसे आपसे वरदान नहीं चाहिए, मुझे तो शिवजी वरदान देंगे। इंद्र ने कहा, मुझसे बढ़कर शंकर नहीं है, तुम लड़कपन त्याग कर वरदान मांग ले। मैं सब देवताओं का स्वामी हूँ, अतः शीघ्र ही कोई वरदान मांग लो। इस पर बालक बोला, मैं शिवजी को छोड़कर अन्य किसी से वरदान नहीं मांगता। इस पर इंद्र ने वज्र से उसे डराया। बालक बिजली से व्याप्त वज्र को देखकर भय के कारण मूर्छित हो गया। तब पार्वती सहित शंकर जी वहां प्रकट हुए। वहां उन्होंने उसे स्पर्श कर संजीव किया और कहा, तुम डरो मत, इंद्र को मैंने ही भेजा था। तुम मेरे भक्त हो, तुम्हें कोई नहीं मार सकता। तुम्हारे द्वारा स्थापित शिवलिंग के तेज से कोई नहीं ठहर सकता। ये अग्निश्वर महादेव सदा बिजली और अग्नि से बचाते रहेंगे। स्वयं शिव उस लिंग में प्रवेश कर गए। यक्षेश्वर अवतार। अब शिव के यक्षेश्वर अवतार की कथा सुनो। समुद्र मंथन के समय जब समुद्र से विष निकला तो सभी देवता भयभीत होकर शंकर जी के पास पहुँचे। उन्होंने अपना दुख सुनाया। तब दयान्द्र शंकर ने उस विष को पान कर लिया। उससे वह नीलकंठ कहलाए। उनमें अनेक रत्न निकले और अमृत भी निकला। उस अमृत को केवल देवताओं ने तो पान किया, परंतु दैत्य ने नहीं। इससे देव और दैत्यों में भारी युद्ध हुआ। राहु के भय से चंद्रमा भागकर शिव की शरण में गए। शिव ने उसे मस्तक पर धारण कर दिया। देवदानवों को युद्ध में अमृत पीने के बाद देवता विजयी हुए। उससे उन्हें भारी अहंकार हो गया। वे दैत्य बल को नगण्य मानकर अपने पराक्रम की प्रशंसा करने लगे। तब शिव जी उनका मत दूर करने के लिए एक यक्ष के रूप में वहां आए। देवताओं से कहा, तुम यहाँ ठहरो, क्या विचार कर रहे हो? तब सभी देवता गर्व सहित कहने लगे, दैत्यों को हमने परास्त कर दिया है। हम बलवानों के आगे दैत्यों का बल तुच्छ है, यही विचार कर रहे हैं। इस पर यक्ष ने कहा, देवताओं,
तुम्हारा गर्व मिथ्या है, तुम्हारा निर्णायक कोई दूसरा नहीं है। तुम अपने प्रभु महादेव को भूल गए हो। यदि तुम्हें अपने बल का अभिमान है तो मैं एक तिनका स्थापित करता हूँ, तुम उसे ही उखाड़ कर फेंक दो। तुम अपने अस्त्रों से ही इसे काट दो। यह कहकर उस यक्ष ने एक तिनका स्थापित कर दिया। विष्णु, इंद्र सहित सभी ने अपने अपने अस्त्रों का जोर लगा दिया, परंतु वह तिनका उनसे कट न सका। इस पर आकाशवाणी हुई, हे देवताओं, यह यक्ष रूप में मैं स्वयं महादेव हूँ, इसके सामने गर्व का नाश करते हैं। यह सुनकर सभी आश्चर्य में पड़ गए और यक्षेश्वर महादेव की स्तुति करने लगे। शिव दशावतार। शिव के अवतारों में दशावतार प्रमुख है। उनमें महाकाल अवतार पहला महाकाल अवतार है। इनकी शक्ति महाकाली है। दूसरा नाम तारा नामक शिव का अवतार है, सेवकों को सुख देने वाला है। तीसरा भुवनेश्वर का अवतार है, जो अभीष्ट फल देने वाला है। उनकी बाला भुवनेश्वरी शक्ति है। चौथे अवतार विदेश की षोडशी शक्ति है, जो भक्तों को सुख व शांति प्रदान करती है। पांचवा भैरव नामक अवतार है। उनकी भैरवी शक्ति उपासकों की मनोकामनाएं पूर्ण करती है। छठवां छिन्नमस्ता का अवतार है। सातवां शंभु का धूम्रवान नामक अवतार है, जिसकी धूमावती नामक शक्ति उपासकों को फल देने वाली है। आठवां बगलामुख नामक का शिव का अवतार हुआ है, जिनकी बगलामुखी शक्ति हुई है। नौवां शिव का अवतार मातंग नामक का हुआ है, उनकी शक्ति मातंगी नाम की हुई है। शिव का दसवां अवतार कमल नाम का है, जिसकी शक्ति उनका बाला भुवनेश्वरी शक्ति है। एकादश रुद्रों की उत्पत्ति। पूर्व समय में जब इंद्र अमरावती को छोड़कर भाग गए, तब उन्हें शिव भक्त पिता कश्यप जी को बड़ा दुख हुआ। फिर वे इंद्र को धैर्य देकर शिव की काशीपुरी में आए और वहां आकर गंगा जी में स्नान किया। तब विश्वेश शिव का दर्शन कर पूजन किया। फिर वहां पर प्रीतिपूर्वक शिवलिंग की स्थापना करके चिरकाल तक तप किया। शिव प्रसन्न हुए। कश्यप ने वर मांगा, हे ईश, मैं विशेषकर पुत्रों से दुखी हूँ, मुझे सुखी कीजिए, तब मेरे और पुत्र हों ऐसा वरदान दीजिए। दैत्य देवताओं को पीड़ा न दे, ऐसी कृपा कीजिए। कश्यप जी के ऐसे वचन सुनकर शिव जी ने तथास्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गए। इसके पश्चात शंकर जी अपना वचन पूर्ण करने के लिए कश्यप से सुरभि में प्रकट हुए। उस समय बड़ा भारी उत्सव हुआ, सभी मानो शिव रूप हो गया। उसी समय शिव के निम्न अवतार हुए: कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, विलोहित, शास्त्रा, अग्निपाद, अपिर्वुद्यु, शंभु, चंड तथा भाव, ये 11 रुद्र के अवतार हुए। ये सभी साक्षात रुद्र के रूप में तथा सुख के आगार हैं। इन एकादश रुद्रों ने देवताओं के हितार्थ संग्राम में बहुत से दैत्यों का संहार किया और सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। दुर्वासा का चरित्र।